हेलो डियर स्टूडेंट, आज ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 132 बनाना है। 132 में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पर आधारित वाक्य दिया हुआ है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? आपको सेंटेंस के आखिर में क्रियाओं के अंत में अगर ता रहूंगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे लगा हुआ हो तो इस तरीके का सेंटेंस फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में आएंगे। कोई भी कार्य भविष्य में होता रहेगा, ऐसी क्रियाओं का अनुवाद प्रायः हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। और दूसरी बात, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन तीनों तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का आईएनजी रूप लिखेंगे। और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद शैल, विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी रूप लिखेंगे। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपको मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले अगर शैल, विल लिखेंगे तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर फॉर्म होता है शैल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का आईएनजी रूप होंगे। इस तरीके से आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे देख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। 132 का पहला एक्सरसाइज है, पहला वाक्य है मैं खाता रहूंगा। मैं का इंग्लिश हो गया आई के साथ सेल लगता लगा दिए। स्ट्रक्चर फॉर्म के अकॉर्डिंग सेल के बाद बी का प्रयोग करना है, बी लिख दिए। और यहाँ पर क्रिया क्या है? खाता मतलब खाना। खाना का इंग्लिश होता है ईट। ईट मीन्स खाना। ईट में आईएनजी लग जाने से वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? मैं खाता रहूंगा, आई शैल बी ईटिंग। मैं सोता रहूंगा, आई शैल बी स्लीपिंग। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी शैल बी रनिंग। तुम गाते रहोगे, यू विल बी सिंगिंग। आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग। वह सोती रहेगी, शी विल बी स्लीपिंग। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग। रामू काम करता रहेगा, रामू विल बी वर्किंग। वर्क मीन्स होता है काम करना। वर्क में आईएनजी लगा देने से वर्किंग बन जाता है और वर्किंग हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, जिसे वर्ब फोर्थ फॉर्म कहते हैं। वे लोग सोते रहेंगे, दे विल स्लीपिंग। लड़के दौड़ते रहेंगे, द बॉयज विल रनिंग। गाय चरती रहेगी, द काउ विल बी ग्रेजिंग। शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। शिक्षक हमारा टीचर क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले द लगाना मस्ट है। तो शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, द टीचर विल बी टीचिंग। विद्यार्थी लोग पढ़ते रहेंगे। विद्यार्थी स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है, तो इसके पहले द लगेगा। द स्टूडेंट्स विल बी
स्टडीइंग। तुम तैरते रहोगे, यू विल बी स्विमिंग। तुम नहीं तैरते रहोगे, यू विल नॉट बी स्विमिंग। ध्यान रहे, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल लिखेंगे या तो फिर शैल लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विल या शैल के बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, तब लास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म को लिखेंगे। तुम नहीं तैरते रहोगे, यू विल नॉट बी स्विमिंग। क्या तुम तैरते रहोगे, विल यू बी स्विमिंग। मैं रोता रहूंगा, आई शैल बी स्लीपिंग। मैं नहीं रोता रहूंगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। क्या मैं रोता रहूंगा, शैल आई बी स्लीपिंग। वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वे लोग खेलते रहेंगे, विल दे बी प्लेइंग। यहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा हो और हमारे साथ बने रहेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को बहुत जल्द इंग्लिश को बेहतर से बेहतर करना है और हमारी इंग्लिश को स्पीकिंग को भी बेटर करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ग्रामर को बेसिक रूप से अच्छी तरह से मजबूत बनाएंगे, तभी हम आगे फास्ट लर्न कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।